बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आज हमारा टॉपिक जो है वो है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लिमिट कैलकुलस में बड़ी इंपॉर्टेंस है लिमिट की। तो आज हम लिमिट के अबाउट सीखेंगे। बेसिकली लिमिट क्या है। तो सबसे पहले देखें लिमिट ऑफ अ फंक्शन में, लिमिट ऑफ अ फंक्शन पढ़ने से पहले हमें कुछ फ्रेजेस को पढ़ना है, कुछ फ्रेजेस का मतलब समझना है। जैसे कि मैंने एक फ्रेज लिखा, मीनिंग ऑफ द फ्रेज एक्स अप्रोचेस जीरो। एक्स अप्रोचेस जीरो यानी हम इसको लिखते ऐसे हैं, एक्स अप्रोचेस जीरो या एक्स टेंड्स टू जीरो भी इसको हम लिख सकते हैं, एक्स टेंड्स टू जीरो। देखिए सपोज करें कि वेरिएबल एक्स जो है उसकी अज्यूम्स वैल्यूज हैं, सक्सेशन सीरीज है एक वैल्यूज की, और वो है 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। एक एग्जांपल है, इसको हम दैट इज ऐसे लिख सकते हैं 1, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/2 रेज़ पावर 4 एंड सो ऑन 1/2 रेज़ पावर n, यानी n तक कि जितनी मर्जी वैल्यूज हम ले लें। अब यहाँ पे अगर हम गौर करते हैं तो 1 1/2 से ग्रेटर है, 1/2 1/4 से ग्रेटर है, 1/8 1/4 से, और 1/16 1/8 से लेस है। मीन्स दैट कि हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू से छोटी है। यानी अगर ऐसे लिखें, ये छोटी वैल्यूज है, इधर वाली सारी वैल्यूज बड़ी हैं। यानी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 1, 1/2 उससे छोटा, 1/2 स्क्वायर उससे छोटा, 1/2 क्यूब उससे छोटा। लेकिन ये अनएंडिंग प्रोसेस है, हम जितनी मर्जी n की वैल्यू ले लें, यानी जितनी मर्जी पावर ले लें 2 की, ये कभी भी जीरो नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो नहीं है। यानी x इज नॉट इक्वल्स टू एक्चुअली जीरो बट नॉट इक्वल्स टू जीरो, x इज वेरी क्लोज टू जीरो बट नॉट एक्चुअली जीरो। यानी x जीरो के करीब हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। जो x की वैल्यू यानी n को हम इंक्रीज करेंगे, n लार्ज होता जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होती जाएगी, स्मॉल होती जाएगी, जीरो के करीब चली जाएगी, लेकिन जीरो कभी भी नहीं होगी। तो इस अनएंडिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, x अप्रोचेस टू जीरो। ऐसे x अप्रोचेस जीरो, या इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, x टेंड्स टू जीरो, ये पढ़ सकते हैं। फिर एक और फ्रेज लिखते हैं, इसी में मैं उसको लिख देता हूं कि मीनिंग ऑफ द फ्रेज, अब फ्रेज क्या लिखना है, x अप्रोचेस इंफिनिटी, x अप्रोचेस इंफिनिटी। यानी x अब किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। इसमें भी यानी हम वैल्यूज लेंगे, सपोज a variable x assumes in succession a series of values s। अब वैल्यूज क्या है, अब यहां पे लेंगे हम 1, 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं 1 को हम 10 रेज़ पर 0 भी लिख सकते हैं, 10, 100 को 10 स्क्वायर लिख देंगे, और 1000 को 10 क्यूब लिख देंगे, एंड सो ऑन। अब देखिए कि यहाँ पे देखिए x की ये वैल्यूज की एक सीरीज है कि 1, 10, 100, 1000, हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू से ग्रेटर है, बड़ी है। जैसे यहाँ पे ये 10 रेज़ पर n हो तो 10 n 0 हो तो ये आएगा 1, n 1 हो तो 10 आएगा, n 2 हो तो 100 आएगा, n 3 हो तो 1000 आएगा। तो अब यहाँ पे देखें कि n की जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, x की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। अब देखिए इंफिनिटी को नंबर तो नहीं है, इंफिनिटी क्या है, जस्ट एक सिंबल है। यानी इंफिनिटी ये वाला सिंबल है।
तो इन्फिनिटी तो कभी भी नहीं होगा, लेकिन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जैसे यहाँ पे x 0 की तरफ आ रहा था, अब ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब उसके बाद हम एक और फ्रेज को डिस्कस करते हैं, मीनिंग ऑफ द फ्रेज x अप्रोचेस टू a। यानी पहले हमने 0 को भी देख लिया, इन्फिनिटी को भी देख लिया, अब एक कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट नंबर, बाकी सारे कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट नंबर जो है ना वो हम देख सकते हैं। मीनिंग ऑफ द फ्रेज x approaches a, x a को अप्रोच करेगा। अब देखिए कि यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज x अप्रोचेस टू a। जैसे x अप्रोचेस टू 0 लिखा, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखा, x अप्रोचेस टू a लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या है, x यानी which means that x is sufficiently close to but different from the number a। यानी x is very close to a but different from a, from the left and the right। यानी x a से बड़ा भी और छोटा भी हो सकता है, a के इक्वल नहीं हो सकता। यानी a के क्लोज है, लेफ्ट साइड से भी कह सकते हैं, राइट साइड से भी कह सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर x माइनस a करें तो ये 0 नहीं होगा, लेकिन 0 के करीब होगा, यानी वेरी स्मॉल नंबर आएगा। जो डिफरेंस आएगा x और a का बड़ा छोटा सा नंबर होगा, यानी स्मॉल नंबर होगा। तो इसको हम कह सकते हैं x इज वेरी क्लोज टू a बट नॉट एक्चुअली a, फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट। यानी लेफ्ट और राइट दोनों से, यानी x a से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो इसको हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे आगे एक एग्जांपल के साथ। एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। एग्जांपल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कांसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, यानी किसी फंक्शन की हम लिमिट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ डायग्राम्स का सहारा लेना है। कांसेप्ट ऑफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। हम सपोज करें एक यूनिट सर्कल हमने लिया। यूनिट सर्कल कौन सा होता है, जिसका रेडियस 1 होता है। अ सर्कल विच हैज रेडियस यूनिटी या 1 और 1 इक्वल इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। यानी जिस सर्कल का रेडियस 1 होता है वो यूनिट सर्कल होता है। हमने एक यूनिट सर्कल लिया, अब इसके ये इसका जो है सर्कल का सेंटर है, हमने एक इसका डायमीटर इधर और एक इसका डायमीटर इधर है। अब इनको हमने मिला दिया, देखा जाए तो हमारे पास एक स्क्वायर कंप्लीट हो। ये हमारे पास एक स्क्वायर है और इसकी हर साइड की लेंथ है स्क्वायर रूट 2। तो इस सर्कल का एरिया जो है वो क्या होगा, 2 होगा। हर साइड की लेंथ अगर स्क्वायर रूट 2 है तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो एरिया क्या होगा, 2 होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल की, तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अगर यहाँ रेडियस हम 1 पुट करते हैं, पाई इंटू 1 के लिए पाई आता है और पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है, 3.1415। अप्रॉक्सीमेशन ये है। देखिए कि हमने इसके अंदर यानी एक स्क्वायर बनाया, 4 साइडेड फिगर है, उसका एरिया क्या है, 2, जो पाई से छोटा है, पाई के इक्वल नहीं है। अब इसी को हम 8 साइडेड फिगर की तरफ लेके जाएंगे। अगर हम 8 साइडेड फिगर बना लेते हैं सर्कल के अंदर,
थोड़ा सा मजीद इसको सेट कर लेते हैं। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको अगर हम साथ ज्वाइन करवा दें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है डायग्राम के अंदर, क्योंकि हाथ से बना रहे हैं। तो अब देखिए इसकी जो हर साइड की लेंथ है, यानी इसके जो वर्सेस हैं, बाइसेक्टिंग द आर्क्स बिटवीन द वर्सेस ऑफ स्केल वी गेट एंड स्क्राइब 8 साइडेड फिगर पॉलीगॉन। इसको हमने बना दिया 8 साइडेड फिगर जो सर्कल के अंदर है, और इसका जो एरिया है इस 8 साइडेड फिगर का एरिया जो है वो हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 2। अब 2 स्क्वायर रूट 2 भी लेस देन पाई है, पाई के इक्वल नहीं है। फिर इसी में अगर हम 16 साइडेड फिगर बनाते हैं ना सर्कल के अंदर, 16 साइडेड फिगर मैं नहीं बना रहा, हाथ से डायग्राम ही बनती, 16 साइडेड फिगर बनाएंगे तो उसका जो एरिया होगा, यानी इसके अंदर 16 साइडेड फिगर होगी और उसका एरिया जो है 3.0 यानी 3.061 आएगा। अब देखिए जब 16 साइड्स होंगी तो जाहिर है ये इस तरह की शक्ल बनेगी। ये 16 साइडेड फिगर होगी। अब इसकी जो 16 साइड्स हैं इनको हमने बनाना है, इनको भी उसी तरह ज्वाइन करेंगे, यहां पे 16 साइडेड फिगर बन गए। ये मैंने रफ सी बनाई है। ये 16 साइडेड फिगर है, इसकी 16 साइड्स हैं और इसका एरिया क्या है 3.061। ये भी पाई नहीं है। हम 16 पे जाए 32 ले लें, जितनी मर्जी इसके सर्कल के अंदर डायग्राम्स बना लें, पॉलीगॉन्स बना लें, उसका एरिया कभी भी पाई के इक्वल नहीं आएगा। वो पाई के करीब हो सकता है, पाई के इक्वल नहीं आएगा। तो जो एरिया ऑफ पॉलीगॉन है वो अप्रोच कर रहा है एरिया ऑफ सर्कल को, लेकिन कभी भी एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल नहीं हो सकता। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब या f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब यहां पे देखें कि हम x की मुख्तलिफ वैल्यूज लेंगे और हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज आती है, और उसको हम एक जो है ना टेबल की शक्ल में लिख देते हैं कि यहां पे हम x की वैल्यूज ले रहे हैं, अब x की वैल्यूज हम मुख्तलिफ लेंगे, 1 लेंगे, फिर उसके बाद 1.5, 1.8, यानी हम 2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, 1.9, 1.99, यानी 2 9 कर लिए हमने, 999 हो गया, फिर 999 पे क्या करना, 1.999, 1.10 करना। लेकिन यहां पे मैं लाइन को डबल कर रहा हूं ताकि डिफरेंस क्रिएट हो जाए। फिर उसके बाद 2.001, 2.01, 2.2, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 5 ले लेंगे और 3 ले लेंगे, 2.1, 2.2,
ठीक है, फिर उसके बाद 2.5 और 3। ये हमें x की कुछ वैल्यूज है, यानी हम इसमें बेसिकली एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू 2x क्यूब 8k मीन्स दैट कि जब x 2 को अप्रोच करता है फंक्शन 8 को अप्रोच करता है। ये हम यहाँ पे साबित करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि जब हमारे पास फंक्शन जो है वो f ऑफ x है x क्यूब, f ऑफ x ही लिख लेते हैं, f ऑफ x क्या है x क्यूब। अब f ऑफ x की वैल्यूज हम इसमें लिखेंगे, तो जब x 1 है तो ये 1 आएगा, 1.5 है तो ये 3.375, 1.8 पे ये वैल्यू आती है 5.832, 5.832, 1.9 पे ये वैल्यू आती है 6.859, 6.859, 1.99 पे 7.8809, फिर 1.99 पे 7.988 और 1.89 पे ये वैल्यू आती है 7.9988। अब 2.001 की बात करें तो 8.0012 ये वैल्यू आएगी हमारे पास। उसके बाद 8.012, फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 8.1206, 2.2 पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो 2.1 पे हमारी जो वैल्यू आ गई 2.01 पे एक वैल्यू हमने मिस्टेकली लिख ली है, 2.001 पे 8.012 हमने एक वैल्यू जहां से मिस्टेकली लिख ली है वो हम दोबारा देख लेते हैं। 8.0012 चेक कर लेंगे कैलकुलेटर से, फिर 2.01 से 8.1206, 8.1206 ये वैल्यू आएगी। और 2.1 पे हमारी वैल्यू आएगी 9.261, 2.2 पे हमारी वैल्यू आएगी 10.648 और 2.5 पे हमारी वैल्यू आएगी 15.625 और 3 पे हमारी वैल्यू क्या होगी 27। 3 का क्यूब लेंगे तो 27। ये हमने कुछ वैल्यूज ली हैं। देखें मतलब आप लोग ये टेबल कैसे बना सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से कि हम x की वैल्यूज ले रहे हैं 1 से लेके 2 तक नहीं गए हम, यानी यहाँ पे 2 है तो हम इधर से भी 2 की तरफ आ रहे हैं और इधर से भी 2 की तरफ आ रहे हैं। 2 नहीं लिया, 1 से स्टार्ट किया 2 की तरफ गए, इधर 3 से स्टार्ट किया तो 2 की तरफ गए, फ्रॉम बोथ द लेफ्ट एंड द राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट और राइट साइड दोनों से हम 2 की तरफ आए और हमारा फंक्शन जो है वो किसकी तरफ आ रहा है 8 की तरफ। जब x 2 को अप्रोच कर रहा है फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है 8 को। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि लिमिट x अप्रोचेस टू x क्यूब इक्वल्स टू 8, इक्वल टू 8 नहीं है। इसको हम इस मीनिंग में लेंगे कि x जब x 2 को अप्रोच कर रहा है यानी व्हेन x अप्रोचेस टू 2x क्यूब देन x f of x अप्रोचेस टू 8 यानी फंक्शन 8 को अप्रोच करेगा। जब x 2 को अप्रोच करेगा फंक्शन 8 को अप्रोच करेगा। कभी भी x 2 के इक्वल नहीं होगा, फंक्शन 8 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि x 2 को अप्रोच कर रहा है फंक्शन 8 को अप्रोच कर रहा है। वो हमने यहाँ से देखा कि जब हमने x 1 किया तो 1 आया, 1 से हम बढ़ते गए 2 की तरफ गए, 1.892 के बड़ा करीब है तो यहाँ पे 7.9988 आ गया, 8 के करीब आ गए। इधर 3 से स्टार्ट करके हम छोटी वैल्यूज के आगे 2 के करीब आ गए और इधर से हम देखें तो ये भी 8 के करीब है, 8 नहीं है। तो ये है लिमिट हमारी, लिमिट ऑफ अ फंक्शन कि जब x 2 को अप्रोच कर रहा है फंक्शन 3 को अप्रोच कर रहा है, 8 को अप्रोच कर रहा है। एक और फंक्शन अगर हम x स्क्वायर लेते हैं, x अप्रोचेस टू 5 x स्क्वायर तो ये 25 आता है। अब इसका मतलब क्या है कि जब x 5 को अप्रोच कर रहा है तो ये फंक्शन x स्क्वायर किसको अप्रोच कर रहा है
25 को। इसका मतलब ये नहीं होगा कि x इक्वल टू 5 है और x स्क्वायर 25 होगा, नहीं, यानी x अप्रोचेस टू 5, व्हेन x अप्रोचेस टू 5 देन x स्क्वायर अप्रोचेस टू 25। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लिमिट का। अगले टॉपिक में हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन पे मजीद डिस्कस करके और साथ में थ्योरम्स ऑन लिमिट पढ़ेंगे और कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे।